कलयुग में किसी से भी पाप हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि पैरों के नीचे चींटी आ जाए वह भी एक पाप है, और गलती से किसी एकादशी पर हमने चावलों का भोग ले लिया हो तो वह भी एक पाप है। कलयुग में पापों से बच पाना लगभग नामुमकिन है, परंतु इन पापों से मुक्ति पाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें अलग अलग उपाय दिए हैं। इन्हीं में से एक है पाप मोचनी एकादशी व्रत। इस एकादशी व्रत पर यदि हम अपने पापों की माफ़ी मांगते हुए भगवान विष्णु का यह व्रत धारण कर लेते हैं तो सभी पापों से हमें बिल्कुल निवृत्त हो जाते हैं, और इन पापों से निवृत्त हो जाने के बाद हमें जन्म मरण के जितने भी हमारे चक्र हैं इससे हमें निवृत्ति प्राप्त हो जाती है और वैकुंठ धाम को हमें जाया जाता है भगवान श्री विष्णु के चरणों में। मित्रों, आप भी कर लें यह व्रत, और इस व्रत की क्या कथा है, क्या विधि है, यह जानेंगे आप आज इस वीडियो में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। आ जाता हूँ सीधे छोटी सी इस कथा के ऊपर कि एक चैत्र रथ नाम का वन हुआ करता था, और इस वन में विचरण करते थे, तपस्या करते थे ऋषि चयौवन, और इनके पुत्र इनके साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करते थे, जिनका नाम था मेधावी ऋषि। और मेधावी ऋषि अपनी तपस्या के लिए इतने विशेष तौर पर भगवान की भक्ति में लगा करते थे कि कामदेव उनसे चिढ़कर एक बार उनके पास एक अप्सरा को भेज दिए, और उस अप्सरा ने उनको रिझाकर कई वर्षों तक उनको भोग विलास में लगाए रखा। और एक दिन जब उन्होंने अपनी सच्चाई बताई मेधावी ऋषि को तो वह अत्यंत रुष्ट हो गए कि तुमने मुझसे मेरी तपस्या से भंग करवाया है, और इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी बन जाओगी। और ऐसी वचन सुनने के बाद वह जब ऋषि के चरणों में गिर गई तो उन्होंने जाने की सोची अपने पिता के पास। तो ऋषि चयौवन के पास जाकर दोनों ने इस पाप का, क्योंकि ऋषि से भी यह पाप हो चुका था कि वह जाकर उस अप्सरा के जितने भी उनके लोल लुभावन थे उसमें आकर उन्होंने भी पाप किया था। तो दोनों ने अपने पापों की मुक्ति के लिए जब ऋषि चयौवन से पूछा कि उन्हें क्या कर लेना चाहिए, तब उन्होंने यह जाना कि पाप मोचनी एकादशी जो कि पड़ा करती है होली और नवरात्रों के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यह हुआ करती है, जो कि पड़ रही है इस महीने मार्च के माह में। किस दिन? 27 तारीख 6:04 से यह तिथि शुरू हो जाएगी, और व्रत रखना होगा हमें 28 मार्च को, क्योंकि 4:06 तक यह एकादशी तिथि रहेगी। तो पूरे दिन 28 तारीख को हमें व्रत करना है। क्या विधि है इस व्रत को कर लेने की कि एक लकड़ी की चौकी बिछा लेनी है, पीले रंग का वस्त्र उसके ऊपर बिछा लेना है, भगवान विष्णु को उस पर विराजमान करना है, और भगवान विष्णु की पूजा हमें कर लेनी है। पीले पीले फूल, पीले पीले फल भगवान विष्णु को हमें चढ़ा लेने हैं, और उनसे यह प्रार्थना करनी है कि जितने भी हमने पाप किए हैं और जो भी हमसे पाप गलती से जानबूझकर या अनजाने में हो गए हैं उन सब से हमें निवृत्ति दें, हमें उन सब के लिए माफ़ी दें, और हमारी जो शरण है वो अपने चरणों में लगाएं प्रभु। ऐसा कहकर इस व्रत को आप पूरा करें। और ऐसा ही किया ऋषि चयौवन के पुत्र मेधावी ने और अप्सरा ने, और उनको जो पिशाचिनी रूप था उससे निवृत्ति मिल गई, और अपने अप्सरा रूप में वह दोबारा अपने आप को अप्सरा रूप में पाकर जैसे निवृत्त हो गई, वैसे ही आप भी अपने पापों से निवृत्त हो जाएं। ऐसा यह व्रत है मित्रों। इस व्रत को कर लें। आपको तिथि बता दी है, आपको समय बता दिया है, और इसके अलावा पारण का समय आपको बताए देता हूँ कि आपको पारण कर लेना है कब? 29 तारीख दिन मंगलवार को सुबह 6:04 से लेकर 8:55 तक पारण का समय है। पारण इस बीच ही करें मित्रों। पूरे दिन एकादशी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करते रहें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ऐसी मेरी कामना के संग ईश्वर से प्रार्थना के साथ मैं आप सभी के जो भी आपके काम हैं बने, ऐसी प्रार्थना के साथ आज के वीडियो में यही विदा लेता हूं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भविष्य नक्षत्र को, लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पाप मोचनी एकादशी को, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं मित्रों। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।